नई जिंदगी की उत्पत्ति का सफल साधन है आईवीएफ विधि। डॉ. पूजा मेहता। आईवीएफ ने औलाद को तरसते जोड़ों की जिंदगी में जगाई नई उम्मीद। पिछले आईवीएफ शेड्यूल की जानकारी ही दे सकती है अगले शेड्यूल को सफलता। लैब की गुणवत्ता है आईवीएफ की सफलता का पहला कदम। बांझापन के इलाज के लिए अस्तित्व में आई नई तकनीकी और प्रक्रियाओं के विकास के साथ जहां औलाद के लिए तरस रहे जोड़ों के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं, वहीं डॉक्टरी पेशे के साथ जुड़े और आम लोगों की नई धारणाएं और चिंताएं भी बढ़ी है। यह बात मोहाली स्थित फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर के विभाग की प्रमुख डॉक्टर पूजा मेहता ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस विधि के साथ जनन शक्ति में लामिसाल प्राप्तियां होती है, पर कई बार किसी किस्म की मामूली सी भी लापरवाही से ऐसी प्रक्रिया असफल हो जाती है, जिसके पीछे कई कारण छिपे हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि औरतों में गंभीर पॉलीसिस्टिक अंडकोश सिंड्रोम PCOS व ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब बांझापन के 2 प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि शुक्राणुओं की कमी ही पुरुषों की शक्ति को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि पिछले आईवीएफ शेड्यूल की पूरी जानकारी एकत्रित करके ही अगला आईवीएफ सफलता के साथ सिरे चढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर में ऐसी सभी सहूलियतें उपलब्ध हैं, जिस कारण कम शेड्यूल में भी जोड़ों को सफल गर्भधारण हो जाता है। डॉक्टर गुरसिमरन कौर ने कहा कि इस विधि की सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लैब की गुणवत्ता है, जिसमें अंडे ही प्राप्ति के बाद अगला कदम प्रजनन है। उन्होंने कहा कि जनन शक्ति के इलाज में अनेकों ऐसे कारक होते हैं जो इस इलाज प्रणाली को ज्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही गलत प्रभाव डाल सकती है। इस अवसर पर मौजूद डॉक्टर शिवानी गर्ग ने कहा कि आईवीएफ विधि नई जिंदगी बनाने की एक सफल विधि है। उन्होंने कहा कि 35 साल से कम उम्र वर्ग में 40 से 50% तक सफल रहते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रूण के विकास के लिए अच्छी प्रयोगशाला होनी चाहिए, जहां अच्छे इंक्यूबेटर, लैमिनर फ्लो व अच्छे कल्चर मीडिया जैसी चीजें भी जरूरी हैं। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या खास रहा है? देखो, आज हम लुधियाना में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण ये है कि आईवीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली आईवीएफ की फेलियर बढ़ता जा रहा है। तो हम इन दोनों कारणों को मतलब उस बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं कहूँ इनफर्टिलिटी का जो की प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर रीजंस इज लाइफस्टाइल, जिसमें हम कहते हैं आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेडी और मेल दोनों में प्रमाण बहुत बढ़ गया है। स्लीपिंग हैबिट्स खराब हो गए हैं, डाइटरी हैबिट्स खराब हो गए हैं। उसके अलावा मैरिजेस की जो एज है वो बहुत लेट होती जा रही है। एज एज पार हो रही, जैसे अराउंड मोर देन 30-35 ईयर्स की एज में लोग शादी कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हैबिट्स चेंज करनी ही करनी हमने, बिकॉज हमने अपना लाइफस्टाइल तो बदलना ही है। लेकिन उसके अलावा अगर सपोज हम मैरिज लेट कर रहे हैं या हम मैरिज कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं, तो हमें अपने एंटी मुलेरियन हार्मोन के ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है लेडी में और एक मेल में सीमेंट टेस्ट होता है। ये करके अगर हम देख ले तो अगर सब कुछ ठीक है तो वी डोंट नीड टू, फिर हम थोड़ा वेट और कर सकते। 1 या 2 साल में ये टेस्ट जरूर कर लेने चाहिए मेल्स और फीमेल्स दोनों को। अब रही बात की आईवीएफ फेल क्यों होता है, तो इसमें मैं स्टार्ट जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आईवीएफ एक नया जीवन बनाना है, जिसको कहते हैं जो एग और स्पर्म बनके जो एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो किस तरह का है, जिसको कहते हैं जमीन, जिसमें हम जब बीज डालते हैं तो बीज और जमीन दोनों अच्छा होना बहुत जरूरी है। थर्ड इज द बॉडी, की भाई जो लेडी है उसमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रोलैक्टिन के ये सब हार्मोन्स के इम्बैलेंस, ये सब चीजें होंगे तो प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट डाउन होगा। एंड फोर्थ एंड वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है वो है लेबोरेटरी, कि एक लैब जो होता है आईवीएफ लैब होता है। आईवीएफ लैब में बहुत एडवांस टेक्निक्स होने बहुत जरूरी है, जिन टेक्निक्स में जिसमें आईवीएफ, इक्सी, इमसी, पिक्सी, लेजर हैचिंग, माइक्रोफ्लूडिक्स, टीसा, माइक्रो टीसा, ये सब एडवांस टेक्निक्स है। मैं एम्ब्रियोस्कोप करके एक टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो की हर 2 मिनट का पिक्चर आता है कि वो किस तरह से क्लीवेज हो रहा है, किस तरह से डिवीजन हो रहा है, तो उससे हमें बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो मालूम पड़ता है। तो ये सब टेक्निक्स अब आ चुकी है। तो यू शुड, जब भी अगर आईवीएफ फेल होता है तो सबसे पहले हताश ना होके आपको स्ट्रांग बन के आपने सोचना है कि हम फिर करेंगे, लेकिन फिर करेंगे तो हमें एक रिसर्च वर्क करके करना है। उसको रिसर्च करना है कि भी हमने देखना है कि हमारा पहले क्या टेक्निक हुआ है, मतलब क्या उसमें कोई एडवांसमेंट्स हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमने एक स्टेप ऊपर जरूर जाना है, तभी जाके हम अपने गोल मतलब प्रेगनेंसी अचीव करें।